वी मेट द पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके भी जितने सुझाव जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. आई विल यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रीफ यू अबाउट व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग दिस लास्ट 6 months व्हेन वी हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शंस. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. सो फ्रेंड्स, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 assembly constituencies हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का 1/6 है. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ हैं कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80+ 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये इलेक्टरल रेशियो काफ़ी बड़ा है. तेलंगाना इज़ ऑल्सो वेरी हाई 9998, एंड सो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इवन इन द राजस्थान. नाउ if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो electoral roll है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो SSR पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. So just to say that women voters, young voters, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस SSR में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आएँ. So this is the effort. How do we first enter them into the roll and then bring them to the poll? So from roll to poll is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the Commission is undertaking.
ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको, जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट in the human development indices in the entire country, in the amongst the voters. So we will enroll them fully. And as a happy reporting to you, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे। अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Z News.